गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो उससे दूर हो गया था, जिससे सभी हैरान थे क्योंकि सभी को जियोयान से उम्मीदें थी। अब ओल्ड मुगु आगे बढ़ा पर वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था और दूर चला गया। एल्डर क्यूलिंग परेशान थे। ओल्ड मुगु ने पीछे हटने का नाटक किया जिससे कोई उसके प्लान को समझ नहीं पाया और उसने 3000 बर्निंग फ्लेम पर लगी हुई सील को तोड़ दिया था, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम जाग चुका था और वह तेजी से रोर करते हुए अपनी बेड़ियों को तोड़ने में लगा था। हॉल ऑफ सोल्स ने काफी पहले से ही 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो अपने दो साथियों को वहां लेकर आया था, पर जियोयान ने उन्हें खत्म कर दिया। एसोसिएशन हेड भी वहां नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें बाहर से उस स्टार रीजन को कंट्रोल करना था और अब 3000 बर्निंग फ्लेम भी पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। फिर अब हम पिल टावर का सीन देखते हैं जहां कोंग जी, जुआनी और तियान ले स्टार रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर स्टार रीजन की पावर अब 3000 बर्निंग फ्लेम के आजाद होने से काफी बढ़ गई थी और वो पावरफुल ऑरा अब बाहर की तरफ रिलीज हो रहा था, जिससे अब वहां स्टार रीजन की एंट्रेंस पर क्रैक क्रिएट होने लग गए थे। अगर वो स्टार रीजन टूट गया तो पूरी पिल सिटी बर्बाद हो जाएगी। कोंग जी इससे परेशान होते हैं और अपनी पूरी पावर से उस स्टार रीजन की एंट्रेंस को पावर देकर उसे रिकवर करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो एनर्जी अब उनके कंट्रोल से बाहर थी, जिससे वो कंट्रोल ऑर्ब से दूर हो गए थे। जुआनी कहती है कि अब हम 3000 बर्निंग फ्लेम पर लगी हुई सील को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कोंग जी जुआनी से कहते हैं कि तुम जल्दी से जेट पर्ल को क्रश करके सिटी के बाहर मौजूद पावरफुल लोगों को बुलाओ ताकि हम इस पिल सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। जुआनी उनकी बात समझ जाती है और उस जेट पीस को क्रश कर देती है, जिससे पिल टावर में से एक तेज एनर्जी वेव फैलती है। इससे अब सभी पावरफुल लोगों के पास उनका मैसेज पहुंच गया था। कोंग जी अब अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि हम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर आने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो पूरी पिल सिटी खतरे में होगी और ना जाने कितने लोगों की इसमें जान जाएगी। और अब वो तीनों अपनी पूरी पावर से उस स्टार रीजन के ऑर्ब को पावर देकर एंट्रेंस को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। कोंग जी बताते हैं कि जब तक हमारे द्वारा बुलाए गए पावरफुल लोग नहीं आ जाते, हम ही इस स्टार रीजन की एंट्रेंस को स्टेबलाइज करना होगा। और अब उनकी पावर से स्टार रीजन की एंट्रेंस और कंट्रोल ऑर्ब में आए हुए क्रैक वापस से ठीक होने लगते हैं। वहीं अब हम स्टार रीजन का सीन देखते हैं जहां वो 3000 बर्निंग फ्लेम अब सभी के सामने मौजूद थी। वो 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्सा हो रहा था। एल्डर क्यूलिंग, जियोयान और बाकी डिसेबल के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपने सील को पूरा तरीके से तोड़ दिया है, इसीलिए हम इसे वापस कैद नहीं कर सकते और जब तक तीनों प्रेसिडेंट साथ में एक्शन नहीं लेते इस पर सील लगाना लगभग नामुमकिन होगा और हम अकेले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओल्ड मुगु उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ रहा था। जियोयान इससे हैरान था। ओल्ड मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को बधाई देता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार तुम आजाद हो ही गए, पर तुम्हें याद होना चाहिए कि जब मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस स्पेस में आया था तो मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था और मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें सील से आजाद करने में मदद की, इसीलिए तुम्हें भी अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। जियोयान बोलता है कि इस बूढ़े कमीने ओल्ड मुगु ने वास्तव में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक डील की थी। 3000 बर्निंग फ्लेम हंसते हुए कहता है कि वाकई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। मैं अभी तुम्हारे साथ हॉल ऑफ सोल्स में नहीं चल सकता क्योंकि मैं इस जगह पर हजारों सालों से कैद था, इसीलिए मैं पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट की यात्रा करना चाहता हूँ और जब मैं अपनी यात्रा को पूरी कर लूंगा तो मैं तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स में मजे करने जरूर आऊंगा। ओल्ड मुगु यह सुनकर हैरान होता है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने वादे से पलट गया था। ओल्ड मुगु कहता है कि क्या तुम अपनी बातों पर नहीं रहोगे। 3000 बर्निंग फ्लेम हंसते हुए कहता है कि वादे और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना इंसानों की एक पहचान की तरह है और तुम वादे को तोड़ने में काफी अच्छे हो और मैंने तुम इंसानों से सीखा है कि वादे को कैसे तोड़ा जाए। ओल्ड मुगु गुस्से में कहता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली पावर का एहसास करवाऊं। मेरा सोल पैलेस ऐसा कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है जिसे हर कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सके। और अब वो एक जेट कार्ड को निकालकर उसे क्रश कर देता है, जिससे एक वेट क्रैक क्रिएट होता है, जिससे हॉल ऑफ सोल्स के 3 फाइट
जेनरेट होनरेबल एल्डर वहां जाते हैं। एल्डर क्यूलिंग हैरान हुआ कहता है कि इसने स्पेस जेट स्विलिप्स का इस्तेमाल करके हॉल ऑफ सोल्स के को डायरेक्ट समन करके यहाँ बुला लिया है। हॉल ऑफ सोल्स के वो होनरेबल एल्डर कहते हैं कि ओल्ड मुगो, तुम्हारी क्षमताएं वाकई में काफी कम है। तुम इस मामूली फ्लेम को भी काबू नहीं कर पाए और इससे एक फालतू का वादा किया। हमारे हॉल ऑफ सोल्स के मास्टर ने तुम्हारे काफी इंपॉर्टेंट प्लान दिए थे। अगर कुछ भी प्लान में गलत हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओल्ड मुगो कहता है कि बकवास भरी बातें करना बंद करो, हमें जल्दी से इस 3000 बर्निंग फ्लेम पर काबू करना चाहिए। अगर वो पिल टावर के तीनों एसोसिएशन हेड यहाँ आ गए तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हम 4 मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो हॉल ऑफ सोल्स का दूसरा ऑनरेबल एल्डर कहता है कि ओल्ड मुगो सही कह रहा है, हमें इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सीज करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा, जिससे हम इस 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस बॉडी को बाहर निकाल कर उसे हासिल कर पाएंगे और हमारा मिशन ये सक्सेसफुली पूरा होगा। जियोयान उन चारों एल्डर को देखकर हैरान था। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल्स के 4 एल्डर मिल चुके हैं और इन सभी की पावर 528 रियल्म में है, जिससे अब डर है कि मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा। एल्डर क्यूलिंग जानते थे कि जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना चाहता है। वो कहते हैं कि जियोयान हमें अभी शांति से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम और हॉल ऑफ सोल्स की लड़ाई में क्या होता है, और जब हमें अच्छा मौका मिलेगा तो हम इस हॉल ऑफ सोल्स के प्लान को बेकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। भले हमारे पावर इसमें मैच ना कर पाए, पर कम से कम हम इनके प्लान में देरी ला सकते हैं, जिससे एसोसिएशन हेड यहाँ आ पाए। 3000 बर्निंग फ्लेम अब उस स्टार रीजन में मौजूद स्टार पावर को एग्जॉस्ट करने लगता है। ओल्ड मुगो अपने साथी एल्डर से कहता है कि एक फॉर्मेशन को कास्ट करो ताकि हम इस 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार पावर को एग्जॉस्ट करने से रोक सके। अब वो तीनों हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर मिलकर 10,000 सोल्स डेवरिंग स्पीड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे अब 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ सोल एनर्जी फैलने लगती है और अब 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार पावर को एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा था। एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं कि यह हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर काफी कमीने हैं। काओ यिंग उनसे पूछती है कि यह ब्लैक मिस्ट आखिर क्या है, तो एल्डर क्यूलिंग बताते हैं कि 10,000 डेवरिंग सोल फॉर्मेशन है जो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार से पावर एग्जॉस्ट करने से रोक रहा है। और अब ओल्ड मुगो अपने सोल चेंस से 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करता है और उसे अपने सोल से चेंस में फंसा देता है। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि यह काफी मामूली ट्रिक है, फिर भी तुम इससे मुझे कैद करना चाहते हो। और अब 3000 बर्निंग फ्लेम तेजी से रोर करने लगता है, जिससे वो 10,000 सोल फॉर्मेशन भी एक ब्लास्ट के साथ नष्ट हो जाता है और ओल्ड मुगो को भी चोट लगती है। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से में बोलता है कि मैं 10,000 सालों तक कैद रहा, पर तुम फिर से मुझे सील करना चाहते हो, पर अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओल्ड मुगो बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार से अपने हॉल ऑफ सोल्स में लेकर चलना चाहता था, पर तुम ही मौत की तलाश में थे जो तुमने अपना वादा नहीं निभाया। और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सैक्रिफिशियल नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूं। और अब सभी हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर मिलकर नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी उनकी बॉडी से रिलीज हो रही थी। एल्डर क्यूलिंग चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि हॉल ऑफ सोल्स के लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए अपनी सोल को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जिससे ये नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। जियोयान उनसे पूछता है कि आखिर ये नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन क्या है, तो बताते हैं कि फॉर्मेशन इन हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर को सोल्स से कनेक्ट करता है और अगर इनके द्वारा क्रिएट की गई सोल नष्ट हो गई तो इन एल्डर पर भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और ये गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। और ये नेटल सोल लॉक फॉर्मेशन इनका आखिरी तुरुप का इक्का यानी ट्रम्प कार्ड है जो ये मुसीबत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो सभी अपनी नेटल सोल से 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने लगता है और अब 3000 बर्निंग फ्लेम पर सोल चेंज से अटैक होने लगा था, पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पूरी पावर से उनका विरोध करने की कोशिश कर रहा था। हॉल ऑफ सोल्स का फर्स्ट ऑनरेबल एल्डर अपनी पूरी पावर को लगातार उन चेंज की पावर को बढ़ाता है, जिससे वो उस सोल चेंज से 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी पर घाव करने में कामयाब हो जाता है। और अब वो सोल चेंज भी अब 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को हिट करने लग गई थी। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्सा होता है और अब वो अपनी पूरी
पूरी पावर से उन सोल चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उस हॉल ऑफ सोल्स एल्डर को इससे काफी दर्द होने लग गया था, पर वो इस दर्द को सहन कर रहा था। ओल्ड मुगु खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि आज्ञाकारी तरीके से मेरे साथ हॉल ऑफ सोल्स में चलो, जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम व्यर्थ में प्रयास करना बंद करो, क्योंकि तुम हम 4 फाइट वेनेरेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अपने तीनों साथी से कहता है कि तुम इसे होल्ड करके रखो, मैं 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट से 3000 बर्निंग ट्रू एसेंस को बाहर निकालता हूँ। एक ऑनरेबल एल्डर कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि मुझे इस नेटल सोलॉक फॉर्मेशन की वजह से काफी दर्द हो रहा है। अगर ये इस ट्रैप से आजाद हो गई तो इस 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा और हम इसे ज्यादा देर तक रोककर नहीं रख पाएंगे। 3000 बर्निंग फ्लेम उन बेड़ियों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मुगु अब उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है। जियोयान कहता है कि इस कमीने ओल्ड मुगु ने 3000 बर्निंग फ्लेम पर काबू पाने की पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। ओल्ड मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि इविल बिस्ट, तुमने मेरे द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इसीलिए तुम्हें अब इसका पछतावा होगा। और अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है, पर 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एल्डर मुगु पर अटैक करता है। ओल्ड मुगु एक शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ट्रू एसेंस काफी पावरफुल था, जिससे ओल्ड मुगु दूर हो जाता है और उसे काफी गहरी चोट आती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था। ओल्ड मुगु कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम बीस्ट काफी पावरफुल है, जो इसने खुद ही ट्रू हेवनली फ्लेम को छोड़ने की कोशिश की और अब उसे भी 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर से डर लग रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।